वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ वो है जी सऊदी अरब से रिलेटेड कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट काफ़ी है कर रहा है। उनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। तो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। तरह पास से खबर है, इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा। जरा चलाइए। सऊदी अरेबिया तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। वाह भाई वाह। इन पाकिस्तानियों को पहले तो ये टेंशन हुआ करती थी हमारे मुल्क के अंदर एफडीआई नहीं आ रही, हमारे मुल्क में बिजनेसमैन नहीं आ रहे, हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, हमारा मुल्क बर्बादी के दहाने पे चला जाएगा। तो ये तकलीफें पाकिस्तानियों की समझ में भी आती थी, लेकिन अब इन पाकिस्तानियों का पेट का दर्द और बढ़ गया है। कैसे? अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क हिंदुस्तान में जाके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे दिल से तकलीफ होती है। हिंदुस्तान के स्टार्टअप में सऊदी अरेबिया लगभग $700 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ये खबर पहुंचते पाकिस्तानी तो हो गए बावले, इनको याद आ गया इस्लामी ब्रादर मुल्क। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाल रिश्ता दहाइयों से चला आ रहा है। औकात में रहो दोस्तों। पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की पाकिस्तान से दोस्ती है, रस्मी आरजी या मसलिहत की दोस्ती नहीं है। अच्छा। बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे से रूहानी ताल्लुक की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है सऊदी अरब आगे बढ़कर मदद और पाकिस्तान के साथ यकजहती सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी की एक आप कह लें कि मुस्तकिल खुसूसियत है। फिर क्या हुआ? अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हेड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन की जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो वो बात है ना। ये देखें, एक होता है कि आपको जा जाके कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, इसमें पर्टिकुलरली सारा मिडिल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होने ही होना। अब इस वक्त मुल्क मुश्किल में है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। पता नहीं इनको मिलता क्या है। इट मींस कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। वाह भाई वाह। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ लेंस ऑफ हिंदुइज्म। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस द सऊदीज आर लुकिंग इंडिया ओनली प्योरली फ्रॉम अ बिजनेस लेंस। दे डोंट सी इंडिया एज अ हिंदू इंडिया। और ये खबर सुनने के बाद तो एक पाकिस्तानी मौलाना तो पूरी तरीके से बौखला गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, कैसे कर सकता है सऊदी अरबिया, वो तो हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में आना चाहिए। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ जहालत की पराकाष्ठा नंबर 1 का कबीना। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। पिक्चर चालू करो बे। सर, बात करने का पर्पस ये है कि अभी न्यूज आई है सऊदी अरेबिया तकरीबन $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है? ये हमारे हुक्मरान की नाअहली है कि जो इत्मीनान नहीं कर रहे वो हालांकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान मुल्क है, वो हिंदू पे बात कर रहे हैं। तो ये लम्हे फिक्रिया है अच्छा हमारे स्टेक होल्डरों के लिए। बस हुकूमतों की नाअहली है, लेकिन ये अपनी नाअहली कभी नहीं मानेंगे भाई, कभी नहीं मानेंगे। ये वहाँ जाके भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई है जी, ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। इसलिए पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाए ना जलीली होता है। सर, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं या फिर मिडिल ईस्ट की बात करूं या फिर मैं दुबई की बात करूं, तो सर वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो क्यों ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम को देखना चाहिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखना चाहिए? पता है इस्लाम को वो बात सही है, वो हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो जब देखता है ना कि ये इनको धीरे फूक आता है, फूक में डालना है, ये क्या करते हैं अपने मुल्क के जो पैसा है वो तो बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे? जो अपने मुल्क के आवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे तो हमारे साथ मुखलिस क्या है? वो यही घबराते हैं। वरना वो ये कि वो उनकी हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वो कहते हैं यार ये अपने मुल्क की सोच है, अपनी आवाम उनकी रोल रही है, तो ये हमारा पैसे भी रोल लेंगे और अपनी शाख खर्चे करेंगे, आवाम रोलेगी तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मईशत की जो हालत है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। सर, आपकी क्या राय है कि जो मंदिर बने दुबई के अंदर, ये सर कह रहे हैं कि वो गलत नहीं होने चाहिए, यहूदियों के भी नहीं बनने चाहिए, चर्च भी नहीं बनने चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अगर हम पाबंदी लगाएंगे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, चर्च नहीं बनना चाहिए, गुरुद्वारा, तो फिर जो इंडिया वाले हैं वो भी तो पाबंदी लगाएंगे नहीं। तो दरअसल जो साबका है वो तो है, लेकिन एक मज़हब को प्रमोट करना वो अलग बात है। एक हमें पता है ना, अगर वो ये मज़हब को प्रमोट है तो फिर हम तबलीगी जमातें ना लेके जाए ना दूसरे मुल्कों में। चलो अगर बनता है, लेकिन कहने का मतलब कल्चर खराब हो रहा ना। एक चीज़ अगर उन पर पाबंदी लगाएंगे कि इधर आके तबलीग ना करें हैं तो फिर नहीं, देखो मेरी बात यही करें आप क्या इनके दो किसी का दौर होते हैं, एक लोग देखा जाए तो ये अगर वो करा रहे हैं उनकी हुकूमत मर्जी मार रही है तो हम क्या इसको लेके जाए ना, आपके दिल में जो नफरत है हम उसी को खत्म करने आए। ये बंदा कह रहा है नफरत नहीं है, अभी आप देखना कितनी सारी नफरत इसके दिल में भरी हुई है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए। सुने ना, देखिए बात ये है, तबलीग करनी चाहिए ना। अच्छा, इंडिया में भी जाके करनी चाहिए, उनको मुसलमान करना चाहिए, तो हिंदुओं को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर देखा जाए, अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो 2 कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा? 2 कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा भाई? तेल लेने जाएगा 2 कौमी नजरिया। खुद करो तो बढ़िया और दूसरा कर ही नहीं सकता। ये सब दोगलापन है। आप कहते हैं हिंदू इजाजत दे दे तबलीग की, नहीं आप हसास मौजूद है। अब ये उलमा करामी से बता सकते हैं क्या होते हैं। आप नॉर्मल सा वाकया, ये कोई बड़ा वाकया नहीं है। आप तो थोड़ा ये बताएं, मैं तबलीग करने के लिए हिंदू को तबलीग कर सकता हूँ, तो क्या हिंदू मुझे तबलीग कर सकता है?
नहीं इस्लामी मुल्क में नहीं इजाजत होनी चाहिए, मुझे तो ये कंफर्म पता है। ठीक है, अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हिंदू के मुल्क में भी तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है। जब आप मेरा किसी ना को इजाजत- चाहे जो मर्जी ज़्यादा रहे कि वो एक दफ़ा, लेकिन मुझे तो अगर हम अपने मुल्क में नौजुबिल्लाह कर ईसाइयों को हिंदुओं को ये कहते हैं कि वो दावत देना शुरू करते हैं, तो फिर तो हमारा तो पहले अल्लाह वजह, तो हम मजीद हम आप सुन लेना, आप सुन ले, थोड़ा इस तरफ हो जाए। उनको घबराहट नहीं है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, उनको कोई घबराहट है? क्यों नहीं है? उनको कोई घबराहट नहीं, नहीं, उनको कोई घबराहट सुन नहीं। लेना, सुन ले, सुन ले। उनको वो पता हो गया एक जट जो है, आपके जितने भी जट हैं, आरई हैं, फलां हैं, पंजाबी हैं, ये पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, उनको तो कोई घबराहट नहीं हुई। इस मौजूद पे आप इसको क्यों इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। नहीं, डिस्कस नहीं कर रहे हम यहाँ पर। आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीजें नहीं। यहाँ पे सारे देखो, ये पाकिस्तान के बाद डेवलपमेंट किया है जनरल, हमें पता नहीं जनरल सर की बात अगर सुनेंगे ना तो हमें बेनिफिट। बात ये है कि जब हिंदू हमें अलाउ करता है, क्रिश्चियन हमें अलाउ करता है कि आप उनके मुल्क में मस्जिद बनाएं, उनके मुल्क में तबलीग करें, जो भी फिर इस मुल्क का कानून होता है ना, जो जैसे आप सुन तो लेना, आप सुने थोड़ा देखो, इस तरह आगे आप लेकिन एक चीज़ है ना, बड़ी सिंपल सादा सी बात सादी कर सी रहा बात है, हूँ साथ जो आपको समझ नहीं आ रही, सादा सी बात। कि हर एक की अपनी एक कोशिश होती है कि भाई वो अपने मजहब की तबलीग करे या फलां करे या कुछ करे। अगर हम तबलीग कर सकते हैं उधर इंडिया में जाके, इंडिया में मस्जिद बना सकते या हैं अमेरिका में या कहीं या अमेरिका में या यूरोप में, तो हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं। अब अगर वो कहते हैं कि हम भी तबलीग करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, तो फिर वो भी पाबंदी लगाएंगे। वही होगा। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सुने ना। आइने पाकिस्तान के पाकिस्तान भी यही कहता है कि आप जो भी हो, वही है सारी बात सिंपल से कही। आप सुन लेना, सुन लेना। अगर देखा जाए ना, अगर आप मुझे टाइम दें, अगर हालिया दिनों में जो कुछ तब से 15 साल से मोदी है, तो वहाँ पे जो बनी बनाई मस्जिद उनका क्या हो रहा है, हाल हो रहा है, वो तो आप ये मुझे बताइए, कहिए। आप सुने तो वहाँ सही। पे नहीं 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रहे हैं। नहीं लोगों को ठुड्डे मार रहे हो यार, वहाँ पे क्या जाती है। ये पाकिस्तानी भाई बोल रहा है कि रोड पे नमाज पढ़ते लोगों को हिंदुस्तान के अंदर लाते मार रही थी, ठुड्डे मार रहे थे। मतलब अब मुझे ये बता दो, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के अंदर भी कोई रोड पे बैठ के नमाज पढ़ता है क्या? और मेरे तो खुद बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात होती है, उन्होंने ये तक बोला कि हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने कभी किसी भी मुसलमान को रोड पे नमाज पढ़ते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा। फिर ये हिंदुस्तान में क्यों पढ़ते हैं? इनके पास क्या मस्जिद नहीं है, इनके पास में क्या घर नहीं है, सब कुछ है, प्रे करने की भी जगह, फिर भी रोड पे पढ़नी है नमाज। और जब पुलिस वाला हटा रहा था तब भी नहीं हट रहे थे। ये प्यार से समझाया था उनको पहले। तो मेरे भाई ठुड्डे पढ़ने का काम करते हो तो पढ़ते हैं। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका। आप भी इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, और पहली बार मुझे ऐसा लगा, और सबसे ज़्यादा मैं हैरान इस चीज़ पर हुई हूँ कि ये जितनी भी ये भाई साहब ने, ये इन अंकल ने बात की है ना, ये सारी वो बातें हैं जो कि न्यू जनरेशन के लोगों को मैंने करते हुए देखा है अक्सर, वो भी वीडियोज़ में। और मतलब जो इनकी जनरेशन के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसी टिपिकल बातें ही करते हैं कि नहीं होना चाहिए, इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए, वो दुश्मन मुल्क है, ये वो इस टाइप की बातें करते मैंने देखा है। लेकिन इन अंकल ने बहुत अच्छी सारी बातें की। बिल्कुल इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 100% एग्री करती हूँ कि अगर हम लोग जाते हैं इतनी इतनी रैलियां लेकर तबलीग के लिए, हम अगर कर सकते हैं तो फिर वो मतलब हर किसी को, हर रिलीजन को, ये तो इस्लाम में भी है कि हर रिलीजन को आज़ादी होनी चाहिए। तो मतलब फिर ऐसा क्यों है, ये इन्होंने क्यों इस्लाम को इतना जो है ना वो नाम खराब एक टाइप का कर दिया भाई, या इस्लाम को गलत टाइप से प्रमोट ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, जाहिर सी बात है जो हमारे एक्शंस होंगे वही सबको रियल लगेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम जो एक्शन अपने करेंगे, अपने एक्शन से हम लोगों ने दूसरों को दिखाना है कि ये हमारा मजहब है। अगर हम वो काम करेंगे, बेशक वो हमारे मजहब में नहीं है, लेकिन सब लोगों ने यही कहना है कि भाई इनका मजहब इनको ये सिखाता है, इनका दीन इनको ये सिखा रहा है। तो हम लोगों ने अपने एक्शन से लोगों को बताना है, जो कि हम बहुत गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। रही बात है जो दूसरे भाई साहब जो मौलवी टाइप के अंकल, मैं उनको कहूंगी, वो कह रहे थे कि वहां पर बाहर रोडों पे नमाज पढ़ते, जो कि इन्होंने ये जो चैनल वाले हैं, मुझे सॉरी इनका नाम नहीं पता, इन्होंने भी उसको पॉइंट आउट किया कि भैया आपके पास जब मसाजिद हैं वहां पर, पाकिस्तान में तो कोई रोड पे नमाज नहीं पढ़ता। हाँ ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कहीं पे कोई इंसान काम कर रहा होगा ऑफिस में, या कोई वैसे मजदूरी कर रहा होगा, उसके पास मस्जिद तक पहुंचने का टाइम नहीं है, तो उसके जहां उसकी तक वो पहुंचा, वो रोड तक पहुंचा, उसकी जो है ना वहां पे उसका लगा कि भाई अभी टाइम हो गया तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप बीच रोड के, मैंने ऐसी वीडियो भी देखी है कि सही जो मतलब एक टाइप का वो रोड जिन पर बहुत सारी गाड़ियां इधर से भी आ रही हैं उधर से भी आ रही हैं, वहां पर रोड ब्लॉक करके सब गाड़ियां रुकी हुई हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब ये भाई साहब नमाज पढ़ेंगे तो हम यहाँ से गुजरेंगे, और वो पूरा रास्ता भाई साहब ब्लॉक करके नमाज पढ़े हैं। इस्लाम आपको ये नहीं कहता, नमाज आपको ये नहीं कहती कि आप किसी के बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हो, उनमें से कितने लोग बीमार हो, कोई एम्बुलेंस इसमें हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कारोबार पूरा रुक सकता है अगर वो टाइम पर उस जगह पर नहीं पहुंचे। आप इतने लोगों को सफर करके आप एक अपनी नमाज वहां पर पढ़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतना ही आपको तो फुटपाथ पे पढ़ लो, वो भी तो नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन नहीं, आपने लोगों को दिखाना है कि मेरी वजह से, मेरी नमाज की वजह से सब लोग भाई इंतजार करो, ये बिल्कुल गलत है। और फिर बाकी अगर पुलिस वाले अगर उसको उठा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की वजह से वो बाकी इतना सारा काम तो नहीं रोक सकते ना, उनका मुल्क तो इस्लामी नहीं है। आप अपने मुल्क में ये काम करो ना, तो मैं देखूंगी कौन आपको नहीं उठाता, कोई आपको रोड पे नमाज नहीं पढ़ने देगा। इवन कि ये इस्लामी मुल्क है, मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि नहीं आपको पढ़ने देंगे।
तो ये बात होती है, आप दूसरे मुल्कों में जाकर अगर नॉन मुस्लिम कंट्री है वहां पर जाकर आप इस तरह के काम करते हो तो फिर आप वही बात है कि डंडे सोटियां पड़ने वाले काम आप खुद करते हो। सो खैर मजा आ गया ये वीडियो देखकर, बहुत अच्छी बातें इसमें हुई और एक जबरदस्त टाइप की वीडियो सी थी। सो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।